वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर दिया गया। मतलब वहां पर एक बड़ा सा गहराई, क्या है, गहराई कैद पड़ गया वहां पे, खाली। मतलब परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के पास जाने के लिए मनुष्य के पास अधिकार नहीं है, जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य पाप का संतान बन चुके थे। पौल ने क्या कहा था? पौल ने कहा था कि अगर तू पाप करते हो तो तुम पाप का गुलाम हो। तो हम पाप का संतान बन चुके थे, तो परमेश्वर से यहाँ पे इस कैद, जो खाली जगह बन गया, वहां पर रास्ता ही नहीं परमेश्वर के पास जाने की। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब यीशु मसीह आया, उसका सूली जो बलिदान है, ये क्रोस है, उसका जो बलिदान है, उसका वजह से ये रास्ता बन गया हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने की। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। यीशु ने नहीं कहा कि मैं मार्ग दिखाने आया है कि वो परमेश्वर कहां से यहां पर जाता है। परमेश्वर के पास कैसे जाना, ये रास्ता है करके दिखाने के लिए नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही रास्ता है, मैं ही मार्ग है, जो मेरे पास आएगा वही परमेश्वर के पास जाएगा। समझ पा रहे? तो आज का दिन है जो हमारे लिए, जो रास्ता नहीं था वहां पे रास्ता बनाया गया। कितना खुशखबरी है। आज का दिन कुछ कलीसियों में कोई विश्वासी होते हुए भी आज का दिन दुख मनाते हैं, जैसे कि हम उन लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह कभी सूली पर ना चले। अगर यीशु मसीह सूली पर नहीं चलता होता तो मनुष्य का छुटकारा मृत्यु से आजाद कभी नहीं आएगा। सूली पर चलना ही पड़ेगा, उसमें दुख के बाद में। एक पिता एक बेटा को अगर वो कार दिलाते, बाइक दे देंगे या कुछ भी एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा, बेटा को दुख होना या खुशी होना? खुशी। ये नहीं कि मेरा पिता ने इतना मेहनत किया, इतना कमाया, इतना वो किया, फिर मेरे को ये कार लेगा के दे दिया, रोते रहेगा। वैसे तो पिता का खुश होगा, पिता को खुश नहीं होगा। लेकिन जब एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं अपना पति या अपना पत्नी को, या नहीं तो अपना बेटा को, अपना कोई जान पहचान फ्रेंड दोस्त को जब देंगे, तो ये सोचने के बाद नहीं होता कि किसी रीति से वो उसने कमाया, कैसे पैसा जमा किया, कैसे दिया, लेकिन ये जानना कि उसका प्रेम कितना बड़ा है। राइट? तो आज इस शुक्रवार का दिन, आज का गुड फ्राइडे का दिन, हम लोग क्यों कहलाते हैं गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार? हम लोग बोलना चाहिए कि एक्सीलेंट फ्राइडे, उत्तम, सबसे उत्तम शुक्रवार है आज का दिन, द बेस्ट फ्राइडे। हम है, क्योंकि ये नहीं सोचना है कि यीशु मसीह की सूली पर चल गया कि क्यों इतना दुख सहा, लेकिन हम लोग को समझना है कि उसका प्रेम इतना गहराई था। क्या यीशु मसीह को नहीं जानता था कि उसको इतना दर्द पड़ेगा? क्या यीशु मसीह को नहीं जानता था कि उसको इतना दर्द पड़ेगा? यीशु मसीह को हर चीज, हर कदम वो उठाने से पहले, उसके जीवन में होने से पहले उसको मालूम था। उसको मालूम था कि जुदास इस्करियोत, यहूदा ने उसको बिगड़ी गया, उसको मालूम था। राइट? आज हम लोग उस मूवी को देखा, हम लोग पूरी हम लोग देख नहीं पाया, बहुत सारा चीजें जो उसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन जो मूवी में देखा कुछ चीजें ही मेंशन किया। खाली हम लोग ये मूवी का मकसद है कि परमेश्वर का प्रेम को हम लोग समझे। हल्का फुल्का मत लेना परमेश्वर का प्रेम को। अगर परमेश्वर ने इतना प्रेम करने के बावजूद भी उस प्रेम को अगर आप हल्का फुल्का लेंगे तो आपके लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं है। वचन में लिखा है। पौल ने क्या कहा था? पौल ने कहा था कि अगर उस सुसमाचार को आप त्याग दें, उस सच्चाई को आप त्याग दें, तो तुम्हारे लिए दूसरा कुछ बलिदान नहीं। राइट? हम लोग सीरियस लेना, समझना कि परमेश्वर ने हमें कितना प्रेम किया है। आज का दिन बहुत भला दिन है हमारे लिए। हम सब लोग यीशु मसीह की वजह से अभी यहां से परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। हमें हमारा यात्रा परमेश्वर से शुरू हुए थे, पाप का वजह से परमेश्वर से अलग हो गया, अभी फिर से हम लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा था कि मेरा घर में, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत सारा कमरा है रहने के लिए।
राइट, मैं जाता हूं फिर मैं दोबारा आऊंगा बुलाने के लिए, तुम सब मेरा पास जाओगे। आज जो कुछ भी मूवी देखा है ये कहानी नहीं है। कहानी क्या होते हैं, आदमी लोग बनाते हैं, लेकिन ये हकीकत है। इस पृथ्वी में, इतिहास में यीशु मसीह का जीवन जैसा कहीं पर भी नहीं। जानते हैं आप, दुनिया इस बाइबल का विरोध में है। साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े अधिकार तक इस बाइबल का विरोध में, लेकिन ये बाइबल को हटाया नहीं जा रहा है, उसको नाश कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी प्रूफ है, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली, और अभी अभी का समय प्रेजेंट प्रूफ है इसमें। इट हैज अ प्रूफ। ऐसा कुछ भी किताब नहीं है जो बाइबल का जैसा प्रूफ मुश्किल होगा, इसमें सारे प्रूफ है। आज वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र वो उसका सेवा करने के लिए नहीं आया, लेकिन क्या है, उसका खुद का सेवा करने के लिए नहीं आया, लेकिन हमारा सेवा करने के लिए आया। मनुष्य का पुत्र हमारे पाप का कीमत चुकाने आए, राइट, एंड गिव हिज लाइफ, उसका जीवन, क्या कीमत, क्या कीमत बोलेंगे, रैंसम मतलब कीमत चुकाने के लिए आए मनुष्य का पुत्र। तो क्या कीमत चुकाया परमेश्वर यीशु मसीह ने? हम लोग ने ये देखा है, शायद ये वाला नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा, हम लोग टाइम स्किप करेंगे क्या। हमने ये देखा है जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, सॉरी, ये देखिए, ये प्रेटोरियम जो इंग्लिश में बोला गया है, ये लोग क्या किया है, जो सेना है, रोमन इंपायर का जो सेना है, उस प्रेटोरियम में एकता हुआ है, पूरा का पूरा सेना यीशु मसीह को पकड़ा और एकता हुआ, और वचन में लिखा है कि उसको वहां मारा, राइट, उसको वहां मारा। तो अभी जो आसामी समझते हैं, आप लोग आसामी में पढ़ के देखो, वहां पर मिलेगा यीशु मसीह का क्या हमारे लिए दर्द लेना शुरुआत हुआ है। यहाँ पे हम लोग खाली सूली पर चलते हुए देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब गेत्सेमनी में गया, वचन बताती है कि गेत्सेमनी में जब वो प्रार्थना किया तो उसका पसीना लहू बहाया। हमारा पाप धोने का खाली एक ही तरीका है, पवित्र लहू बहाया। तो वहां गेत्सेमनी में हम लोग देखा जाएंगे तो वहां पर यीशु ने लहू बहाना स्टार्ट किया। जब उसको यहाँ पर पकड़ा गया, यहाँ पर भी उसको सफाया गया, उसको मारा गया, वहां पर भी उसने लहू बहाया है, राइट। उस यीशु मसीह ने वहां पर भी लहू बहाया है। आज यहाँ पर देखिए, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 25 वर्स 3 में देखिए। अभी यहाँ पर मैंने ये वचन क्यों दिखाया है आप लोग को, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 25 वर्स 3। आज यहाँ पर हिस्टोरिकल हम लोग देखेंगे, जब रोमन का जो सेना लोग ने जो पकड़ा गया, यहाँ पे उसको मारा गया। वचन में लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है मारा गया, लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पर कांटा का मुकुट पहनाया गया है, राइट। फिर उसके बाद नीचे में स्ट्रक, कहां पे, कहीं पर स्ट्रक है ना, उसको हंसी मजाक उड़ाया गया है, राइट। उसको मारा है, लिखा है ना। तो जब सेनानियों ने उसको मारा गया, उसको मारा, पीटा, उसने खून बहाया कि नहीं बहाया? हम लोग वचन में देखा खून बहाया। मालूम है, जब रोमन का जो सेनानियों ने उसको पकड़ा गया, ये रोमन का कानून नहीं था कि यीशु मसीह को बुरा तरह से मार के सूली पर चढ़ाए। हाँ, रोमन्स का एक कानून है कि जो खूनी लोग को पकड़ते हैं तो
सूली पर चढ़ाते हैं। यानी तो क्या जैसे डैनियल का समय में कोफा में फेंका जाता है, शेर को कोफा में फेंका जाता है, राइट? ऐसा कानून था। लेकिन अभी यीशु मसीह का यहाँ पे किस कानून को इस्तेमाल किया? यहूदियों का कानून को इस्तेमाल किया और उसको वैसे ही उसको मारा गया। यहूदियों का कानून में क्या है? हम लोग जब देखते हैं जो पाप किया है, जो खून किया है, उन लोग क्या करेंगे? 40 ब्लोस, 40 ब्लोस समझ पा रहे हैं? और 40 स्लैशेस वर्षन में हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग बच्चे सब यूज किया गया है, लेकिन NKJV में 40 blows he may give him and no more, मतलब उसको 40 बार पीटना है। पीटना है 40 बार, 40 से ज्यादा नहीं पीटना है, लेकिन 40 बार पीटना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को जब 40 बार पीटते हैं तो पीटने का जो होता है एक रस्सी का जैसे होगा, उसमें बहुत सारा क्या है, खील जैसा यहाँ पर लटका रहेगा। जब पीटेंगे तो वो पकड़ता है, खींचने से चमड़ा उतरेगा। तो वो भयानक, वो भयानक क्या है? सजा है, सजा देते हैं। भयानक क्या है? सजा है जो उसने कुछ जिस काम के लिए जो गलती किया, राइट? तो यहाँ पे यीशु मसीह को जब रोमन लोग पीटता है तो सोच सकता है कि यीशु मसीह को वो मार नहीं मिला, सोच सकता है, लेकिन ये मार यीशु मसीह को मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रोमन्स का नहीं लेकिन यहूदी का कानून का अनुसार, यहूदियों का कानून का अनुसार यीशु मसीह को 40 टाइम्स मार मिलेंगे यीशु मसीह को, राइट? तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह को उस कानून के अनुसार 40 टाइम्स मार मिला है? यहां पर देखिए, इस वचन को पढ़िए आप लोग। ये वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग पढ़ो, सब लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है? आप लोग पढ़िए, आप लोग कुछ दूसरा ध्यान मत दो, कम से कम प्रेम को सोचो, अभी कितना प्रेम किया उसने। तो जो छुटकारा का जो कीमत है वो कितना सिक्के है? 5 सिक्के, राइट? छुटकारा का कीमत कितना है? 5 सिक्के है। और जो गलत काम किया उसका सजा कितना है? 40 टाइम्स, राइट? 40 blows, इज इट नॉट? है कि नहीं? छुटकारा का जो प्राइस है, द रिडेम्पशन प्राइस इज सेट एट 5 shekels। समझ पा रहे हैं? 5 सिक्के हैं। ये यीशु मसीह जब हमें छुटकारा किया, उसने ये कीमत चुका के नहीं चुकाया? चुकाया। यीशु मसीह ने जब हमारे लिए जब कीमत चुकाया, ये कीमत चुका नहीं चुकाया? उसने 5 खाव लिया कि नहीं लिया? 5 खाव लिया। The 5 wounds is the significance of 5 shekels of silver। समझ पा रहे हैं? तो ये कानून के अनुसार यीशु मसीह ने इस कीमत को भी चुकाया है, तो कानून के अनुसार यीशु मसीह को भी 40 times slashes was happened। तो आज हम लोग ने जब मूवी देखा, उसका शरीर में पूरा खाव था कि नहीं? पूरा खाव था, लेकिन मूवी में जो दिखाया गया आज, वो खाव कमती है, वो खाव कमती है। 40 स्लाइसेस होने के लिए उसका पूरी शरीर खाव होना पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा यह खाव हो गया तो वो खाव नहीं। जो मूवी में देखा खाव ना, वो देखे हम लोग को बहुत दिल छुआ है कि नहीं? लेकिन वो खाव कमती है। असली में उसे भी बुरी तरह से यीशु को मारा है। आप सोच के देखो, वो खाव कमती है। हम सोचा पैशन ऑफ क्राइस्ट दिखाएंगे, लेकिन वो वाला नहीं दिखा। लेकिन पैशन ऑफ क्राइस्ट जब देखेगा, उसमें जो खाव दिखाएगा ना, परफेक्टली बाइबल में जो लिखा, परफेक्टली। आप लोग टाइम मिलने से जाके देखो, पैशन ऑफ क्राइस्ट डाल के, हिंदी इंग्लिश जो समझ आपका लैंग्वेज चूज करो, देखो उसमें जो खाव शरीर में लगाया गया है वो परफेक्टली बाइबल के अनुसार। यीशु मसीह ने हमारा पाप धोने के लिए इतना दुख सहा। तो आज आपने क्या किया यीशु मसीह के लिए?
आपने क्या उसका प्रेम को आज तक समझ पाए? राइट? आज यीशु मसीह ने हमारे लिए वो खर्चा चुकाया है। मेनली उसका 2 पाँव में बड़ा बड़ा छेद, उसका 2 हाथ में बड़ा बड़ा छेद, उसका ये रीढ़ में छेद जो खाव लिया है, वो खाव सिग्निफाई करता है कि हमारा छुटकारा का कीमत है जो उसने चुकाया है। He has paid the price for our redemptions. छुटकारा का प्राइस लास्ट में जो खीर ठोका गया है वही छुटकारा का प्राइस था। वचन में लिखा है ना कि यीशु मसीह में हमारा छुटकारा है, क्योंकि लिखा है कि जो सूली पर चढ़ाया है वो श्राप है। तो जब हमारा छुटकारा का प्राइस चुकाया, वो क्या है? खाओ जो लिया, और उसका शरीर में जितना भी मार खाया, जितना भी उसने खाओ लिया, वो हमारा पाप का क्षमा, हमारा अशुद्धों को शुद्ध करना। आप लोग समझ पा रहे हैं? बच्चे लोग बात मत करो, ठीक है? अलग अलग बैठो। आप लोग समझ पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं मेरा वचन को? आज यहां पर देखिए, आप लोग उस वचन को पढ़ो, हम सब लोग पढ़ेंगे। He saved others, himself he cannot save. If he is the king of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him. He trusted in God. Let him deliver him now if he will have him, for he said, I am the son of God. तो यहाँ पर वचन में हम लोग यहाँ पर बताया जा रहा है, या हम लोग इसमें पता चल सकते हैं कि मनुष्य दूसरे लोगों का सोच क्या था उसके बारे में। दूसरे लोग सोचते थे कि यीशु मसीह खुद को बचाएंगे तो मैं विश्वास करूंगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए कहा कि तू खुद उतर के जाओ, नीचे क्रूस से उतरो, तब भी हम लोग विश्वास करेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू ही राजा है। लेकिन मनुष्य नहीं जानता था कि परमेश्वर का कल्पनाया क्या है। यीशु मसीह यहाँ पे अपना खुद को बचाने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर क्यों खुद को बचाना है? अगर वो खुद को बचाने के लिए आएंगे तो क्यों आएगा? वो तो उसका सिंहासन में बैठेंगे, वो नाश हो जाएगा संसार। परमेश्वर यहाँ पर आगे वो लड़ने का जरूरत नहीं है। वचन में हम लोग जब देखते हैं अभी यीशु मसीह वापस आएगा, शैतान को हराने के लिए आएंगे, वो तलवार लेकर नहीं आएगा, खाली मुंह से उसका वचन निकलेगा। वचन में लिखा है शैतान को बोलेगा, उसका मुंह से वचन निकलेगा। जब उसका मुंह से वचन निकलेंगे, शैतान अपना नरक में भागेगा। परमेश्वर के पास इतना महिमा, इतना शक्ति है। हम लोग सोचते हैं कभी शैतान डर जाते हैं, लेकिन शैतान परमेश्वर का नजरों में सामने कुछ भी नहीं। राइट? तो परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में क्यों अपना खुद को बचाने के लिए आना है? उसको क्यों मनुष्य का रूप लेना है? जरूरत नहीं, अगर कुछ मकसद नहीं होता। लेकिन ये मकसद था कि हम पापी जैसे नालायक लोगों को छुटकारा करना है मृत्यु का श्राप से, बीमारों का श्राप से, और उल्टा हमें आनंद जीवन देना। इसलिए अगर वो खुद को बचाने के लिए उतर जाए तो आपको आनंद जीवन आज नहीं मिलता। ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आज भी बहुत लोग सोच सकते हैं कि यीशु मसीह खुद मर गया, खुद को बचा नहीं सकता, उसका दुश्मन को हरा नहीं सका। नहीं, यीशु मसीह का काम था कि वो सूली पर मरे, क्योंकि वो मरने से पहले शास्त्र में लिखा गया था कि वो सूली पर मरेगा। वो हमारे लिए कोड़े खाएगा, हमारे लिए वो लहू बहाएंगे, तभी जाकर हमें आनंद जीवन मिलेगा। राइट? तभी जाकर हमें आनंद जीवन मिलेगा। आज उस वचन को पढ़िए, हम सब लोग पढ़ेंगे इस वचन को। स्क्रीन में दिखा दे रहा है ना, क्या लिखा है इसमें? Therefore my Father loves me, because I laid down my life that I may take it again.
No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This is command I have received from my Father. जो आसानी समझ से पढ़ा ना, क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यह सवाल नहीं उठता कि वो खुद को क्यों नहीं बजाया, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है, परमेश्वर का योजना को जानना है कि यीशु मसीह खुद अपना मर्जी से हमें बजाने आए। इसलिए उसने कहा कि मेरा जीवन को क्या बलिदान दे रहे, मैं उसको वापस लेने का अधिकार है। मतलब उसका अधिकार है कि वो हमारे लिए मारा जाए, उसका अधिकार है कि फिर से मृत्यु से जी उठे, उसका अधिकार है। दूसरा के पास अधिकार नहीं है। जब मर जाएंगे, जी उठने का किसी के पास अधिकार नहीं है, जब तक उसका पाप क्षमा ना हो जाए। लेकिन यीशु मसीह का अधिकार किसके लिए है? क्योंकि वो पापी नहीं है, लेकिन पवित्र है, इसलिए वो मरने के बावजूद भी वो जी उठने का अधिकार, हमें जी उठने का अधिकार। तो इसीलिए आज यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, तो ये यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा, वो अपना मर्जी से चढ़ा। उसको ये नहीं कि फरीसियों लोग ने उसको जबरदस्ती पकड़ा, उसको मारा गया, उसको सूली पर चढ़ाया है, नहीं। ये परमेश्वर का खुद का मर्जी, यीशु मसीह का खुद का मर्जी था। That was his own will to hang on the cross for our sin. उसका खुद का इच्छा से वो सूली पर चढ़ा है। आज वचन में देखिए, इसमें क्या लिखा है, सब लोग पढ़िएगा। These words Jesus spoke in the treasury as he taught in the temple, and no one laid hands on him, for his hour had not yet come. क्या कोई भी यीशु मसीह का ऊपर हाथ लगाने का अधिकार था किसी का? इस वचन में लिखा कि कोई भी उसके ऊपर हाथ लगा नहीं पाया है, क्योंकि उसका वक्त नहीं आया। हमें उसका वक्त नहीं आया। तो उसका मतलब अगर वो मरने का समय नहीं आता, यीशु मसीह के ऊपर कोई हाथ लगाता? यीशु मसीह को कोई सूली पर चढ़ाने का अधिकार होता? कभी नहीं। लेकिन वक्त आने के बाद ऊपर से उसको परमिट किया गया है, राइट? ऊपर से उसको परमिट किया गया है कि उसको हाथ लगाए। मेरा इसमें वचन इसमें नहीं है। अगर आपके पास बाइबल हो तो आप लोग खोलिए जॉन 8 का, जॉन चैप्टर 8 वर्स 20। ये वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जॉन चैप्टर 19 वर्स 11, सॉरी, जॉन चैप्टर 19 वर्स 11। आप लोग उस वचन को पढ़िए, यूहन्ना 19 का 11। क्या लिखा है उसमें? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि अगर ऊपर से, स्वर्ग से तुम्हें अधिकार नहीं देता, तुम मेरे ऊपर में अधिकार नहीं है, राइट? Jesus answered, you could have no power at all against me. मेरे विरुद्ध में तुम्हारे पास कुछ अधिकार नहीं है जब तक ऊपर से तुम्हें दिया नहीं है। तो यीशु मसीह को जब पकड़ा, उसको जब मार रहे थे, वो क्या किया? ऊपर से मनुष्य के ऊपर में अधिकार दिया गया है, ताकि यीशु मसीह को हमारा पाप के लिए बलिदान किया जाए। आप लोग समझ पा रहे हैं? अभी यहां पर और देखते हैं, सब लोग पढ़ेंगे एक साथ में। Matthew chapter 27 verse 45 to 46. Now from the 6th hour until the 9th hour there was darkness over all the land. And about the 9th hour Jesus cried out with loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God,
why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? आप लोग ये वचन पढ़ के क्या समझने में मिल रहा है? हम लोग ने देखा यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो ऊपर में काला बादल छाया, मतलब कोवर हो गया, देखा कि नहीं? ऊपर में यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया है, ऊपर में पूरा काला बादल आ गया। तब यीशु मसीह ने क्या बोला था? मेरा प्रभु मुझे क्यों तू त्याग दिया? मेरा प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया? पूरा काला बादल आ गया और वचन में लिखा कि पूरा धरती अंधेरा हो गया। पूरा धरती अंधेरा हो गया। किसके लिए अंधेरा हो गया? क्योंकि उस टाइम पे यीशु मसीह हमारा पाप को लेके सूली पर चढ़ा हुआ था। और जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा हुआ था तो जो पिता है, जो परमेश्वर है, उसको देख नहीं पाया, उसको त्याग दिया गया, क्योंकि हमारा पाप का वजह से, हमारा पाप का वजह से उसका एक लौता पुत्र को देख नहीं पाया, त्याग दिया गया। तो पूरा अंधकार से छाया हो गया, पूरा अंधकार हो गया पूरा। तब बाद में क्या हुआ? जब अंधकार से छाया हो गया, हम लोग जब देखते हैं तब भी यीशु मसीह हमारे लिए कीमत चुका रहा है। यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु प्रभु मुझे क्यों तूने त्याग दिया? माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? क्या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था क्या कि माय गॉड मेरा प्रभु मुझे क्यों त्याग दिया? परमेश्वर नहीं था क्या? हाँ, क्या लगता है? यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था जो मेरा प्रभु बोल रहे हैं? Being a God, why did he say that my God, why have you forsaken me? यीशु मसीह क्या रूप लेके आया था? मनुष्य का रूप लेके आया था। यीशु मसीह लगातार क्या बोलते थे कि मनुष्य का पुत्र पापियों के लिए मरना है। यीशु मसीह परमेश्वर का रूप में आपके लिए, मेरे लिए मरा नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी मरता है? नहीं मरता है। God cannot die in the form of God. So he must take the form of the humankind. वो मनुष्य का रूप लेना पड़ा, लेकिन मनुष्य का रूप लेने के बावजूद भी उसका अंदर में पाप का खून नहीं है, लेकिन पवित्र खून था। और जब वो सूली पर चढ़ाया गया है, अगर वो परमेश्वर का रूप में चढ़ेंगे तो मरेंगे कैसे? लेकिन मनुष्य का शरीर लेके वो चढ़ा और जो उसका अंदर में जो परमेश्वर का चितना था वो निकल गया, लेकिन वो पवित्र मनुष्य बनकर पाप का बिना वो मर रहा था सूली पर। इसलिए उसने मनुष्य के रूप में परमेश्वर को बुलाया, मेरा प्रभु तू मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग किया? आप लोग समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह जब हमारे लिए मरा गया, वो मनुष्य का रूप में मरा है ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए। मनुष्य का रूप में जब वो लिया, वचन में बताती है कि जितने भी जो परमेश्वर का अधिकार है, उसका महिमा है, स्वर्ग में छोड़ दिया था उसने। तो आज यीशु मसीह जब सूली पर चल रहा था, लटका हुआ था और पूरा अंधकार से छाया, मतलब कोवर हो गया, तब वो परमेश्वर को पुकारा, मेरा प्रभु क्यों मुझे त्याग दिया? परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। आज यहां पर देखिए और वचन की ओर जाएंगे हम लोग। जब आकाश अंधकार से पूरा भर गया, आकाश अंधकार से जब पूरा भर गया, हम लोग एक मूवी हम दिखाएंगे अभी, प्रथम ब्रिज आ गया। जब आकाश पूरा अंधकार से छाया हो गया, मतलब भर गया, तब वहां पर आत्मा का दुनिया में क्या हुआ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले रुकिए, एक बार इस वचन को पढ़ो सब लोग। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written,
Cursed is everyone who is hung on a pole. प्लीज एक बार दिखा दीजिए उस मूवी को। 5 मिनट्स का एक मूवी है, ठीक है, आप लोग देखिए इसको। यीशु मसीह ने हमें कैसे हमारा कीमत को कैसे चुकाया, हमारा पाप का हर श्राप का कीमत कैसे चुकाया, आप लोग इसमें देख सकते हैं। छुटकारा है, ठीक है, छुटकारा, श्राप, बीमारी, मृत्यु, My God, my God, why have you forsaken me? इसमें पूरी रीति से परम पिता ने अपना बेटा को त्याग दिया गया हमारा पाप के लिए, और यीशु मसीह पाप का बलिदान कीमत का रूप में उसको सूली पर चढ़ाया। और ये जो जा रहा अंधकार, वो सारे श्राप, बीमारी, मृत्यु सारे उसकी ओर जा रहा है। ये सारे श्राप उसने सूली पर लिया। मृत्यु का श्राप, बीमार का श्राप, गरीबी जीवन का श्राप, वो सारे वो सूली पे उठाया है, उसके ऊपर में उतरा है। सारे श्राप, दुनिया का श्राप यीशु मसीह ने उठाया सूली पर। तो उस कारण से परम पिता उसको देख नहीं सकता है। जब श्राप पूरा उठा लिया, यीशु मसीह बोलेगा कि खत्म हो गया सब कुछ, इट इज फिनिश, फिनिश, पूरा हुआ। तो हम लोग ने मूवी में देखा है, ये होने के बाद दोबारा उछाला हो जाता है, आकाश खुल जाते हैं। हम लोग ने मूवी में देखा है, राइट? आपने अभी पहले जो मूवी देखा था उसमें देखा, आकाश खुल जाएंगे। तभी यीशु मसीह बोलता है कि मेरा आत्मा तुम्हारा हाथ में सौंपता है, राइट? ओके, तो समझ में आया परमेश्वर ने कैसा हमारे लिए और हमारा कीमत चुकाया है। पाप का श्राप है, जो मृत्यु है, जो करीबी जीवन है, जो बीमार का श्राप है, वो सारे कीमत यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ाया। अब कोई भी नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह जब सूली पर लटकाया गया, क्यों आकाश अंधकार से भर गया, क्योंकि उस पृथ्वी का सारे श्राप यीशु मसीह के ऊपर उतारा गया, उसने उठाया है, सारे श्राप को उसने उठाया आपके लिए, मेरे लिए। आज आप उस श्राप को उठाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आज का दिन है, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपका हर खर्चा चुकाया है। हम सब लोग बोलेंगे आज का दिन है, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे हर श्राप को हमारा हर खर्चा को चुकाया है। वो वचन को हम लोग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे साथ में। He has put an end to the record of debts that stood against me. सब लोग पढ़ेंगे, आसामीज में बाद में पढ़ेंगे, अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है? He has put an end to the record of debt
the record that stood that stood against me, against me, with its decrees that were against me, with its decrees that were against me, he has lifted it out he has lifted it out of the way, of the way, nailing it to the cross. nailing it to the cross. Please, brother, please, you lead Assamese one. আমার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করার যাতে অভিযোগ কাজী আজ্ঞা প্রমাণপত্র আমার আছে মুসিদ পেলারে আরো বাজার মানিয়ে সব লড়াইকে কন্ট্রোল করিলেন। Let's read quickly. You have, for you were bought For you were bought with a price. with a price. Therefore, Therefore, glorify God in your body. glorify God. पढ़िए Assamese में. यहोवा अपना पिता दुनिया की जिना विषय एक के अपने ऊपर प्रयोग कराए Amen. तो आप लोग समझ पाया कुछ फायदे क्या है? हाँ, कुछ फायदे क्या है? कानून के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने 40 बार मार खाया है। सब लोग बोलेंगे कानून के अनुसार यीशु मसीह ने 40 बार मार खाया, उसके लिए नहीं, बोले उसके लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए। कानून के अनुसार छुटकारा का कीमत चुकाया, उसने उसका शरीर में 5 खाओ ताकि मैं मृत्यु का शराब से, बीमार का शराब से, गरीबी जीवन का शराब से छुटकारा हो जाए। और आज का दिन है, सारे कीमत यीशु मसीह ने चुका दिया है और मैं यीशु मसीह में आजाद हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते तो मेरे साथ खड़े हो जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के लिए बड़ा ताली बजाएंगे हम। इतना बड़ा काम किया है। हम लोग जब भी चर्च में आएंगे ऐसे ही पकड़ के आशीर्वाद कभी भी आराधना नहीं करना, उसका प्रेम को याद करो, रोज परमेश्वर का आराधना दिल से करो, उसका प्रेम को कभी मत भूलो। ऐसा प्रेम कहीं पर नहीं मिलेगा। आज हो सकता है आपके साथ कोई रहते हैं, हो सकता है आपके साथ कोई दोस्त है क्योंकि आपका पास कुछ है, राइट। हो सकता है आपके साथ कोई चलता फिरता है, आपका दोस्त होते हैं, लेकिन आपको मालूम है संसार में बहुत से ज्यादा आदमी, मतलब द मेच्योरिटी ऐसा दोस्ती बनता है जहां जिसका फायदा है, लेकिन वह दोस्ती नहीं होता जहां कुछ फायदा नहीं है। हमने देखा है जब अच्छे काम करने वाले, सफलता होने वाले अमीर व्यक्ति होते हैं तो बहुत सारे दोस्त था, मैंने देखा बहुत देखो, लेकिन जब वो कंगाल हो गया, गरीब हो गया, सारे लोग उसका सारे दोस्त छोड़ के चला जाते हैं। लेकिन एक बात मालूम है, परमेश्वर आपको कभी नहीं चाहेगा। हो सकता है आपका दोस्त आपको छोड़ देंगे। ऐसा भी होता है कोई पति, जब सब कुछ था तो पत्नी रहता है, लेकिन जब पति के पास कुछ भी नहीं है तो पत्नी भी छोड़ के जाने वाला भी देखा मैंने दुनिया में, राइट। तो दुनिया में हम लोग जब देखते हैं तो सब लोग सेल्फिश है। अगर हम लोग यीशु मसीह का वचन के द्वारा हम लोग नहीं चलते, अपना लाभ के लिए, अपना फायदा के लिए हम लोग देखकर चलता है, अपना फायदा के लिए देखकर हम लोग दोस्ती बनता है। आज आप अच्छे हैं इसलिए आपका दोस्त है, कल अगर आपका अच्छे जीवन नहीं होगा आपका दोस्त नहीं होगा। ऐसे समय भी आते हैं कभी, लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपका खराब समय में भी वो साथ देंगे,
आपका भला समय में भी वो साथ देंगे, वो कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आप जब पापी था, आप उसके पास जाने का लायक नहीं थे, तभी उसने तुमको चुना, मेरे को चुना, हमारे लिए मारा गया, मेरे लिए दर्द सहा। तो क्या है, उसका प्रेम को जानो, वो कभी हम लोग को त्यागेगा नहीं। लेकिन हमें क्या करेंगे, परमेश्वर का योजना है कि उस मंजिल में ले जाना चाहते हैं, वहां पर कभी मृत्यु नहीं होगा। हमें आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, मेरा साथ आप लोग बोलिएगा, ठीक है। अगर आज का वचन